हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 31 जुलाई 2022 ड्यू डेट है आईटीआर फाइलिंग की फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 जो कि बहुत ही नजदीक आ चुकी है और डेट के एक्सटेंड होने का वेट बिल्कुल भी मत करिएगा। अपना आईटीआर फाइल कर लीजिए 31 जुलाई से पहले, वरना आपको काफी सारी लेट फीस लगेंगी और साथ ही जो आपका टैक्स बैलेंस बचेगा पे करने के लिए उस पर भी आपको 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है अपनी आईटीआर फाइलिंग के लिए तो आप जस्ट अपलोड कर दीजिएगा अपना आईटीआर, बाद में आप उसे रिवाइज भी कर सकते हैं तो कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। आज के वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे कि किस तरह से आपको आईटीआर 1 की फाइलिंग करनी है। आईटीआर 1 कौन लोग फाइल करते हैं, इस पर हमने रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जरूर चेकआउट करिएगा। अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है कि आईटीआर 1 किसे फाइल करना है और आईटीआर 2 किसे फाइल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आ जाते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जो कि है incometax.gov.in। गूगल पर आप टाइप करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड में मिलता है लॉगिन का बटन, यहाँ लॉगिन करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले हमें अपना पैन नंबर देना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद पासवर्ड देना है और हम अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। डैशबोर्ड पर आने के बाद हमें सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है कि हमें अपना फॉर्म 26AS और अपना AIS डाउनलोड करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले फाइल नाउ पर क्लिक कर देते हैं और फाइलिंग स्टार्ट कर देते हैं। आपको पहले फाइलिंग स्टार्ट नहीं करनी है, आपको सबसे पहले अपना 26AS देखना है और अपना AIS देखना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपके AIS में सेल ऑफ सिक्योरिटीज या फिर म्यूचुअल फंड दिख रहा है तो आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ सैलरी, इंटरेस्ट और डिविडेंड से इनकम दिख रही है तो आप आईटीआर 1 फाइल करेंगे। 26AS और AIS को किस तरह से डाउनलोड किया जाता है हमने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम अपना AIS ओपन करते हैं। यहाँ पर हमें AIS में दिख रहा है सैलरी है, डिविडेंड है और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक है, तो हम आईटीआर 1 फाइल करेंगे। और इसी के साथ साथ हमने 26AS भी ओपन किया हुआ है, व्यू और डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी सैलरी इनकम दिख जाती है या फिर अगर आपको एफडी पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी यहाँ पर मिल जाता है। तो हमें यहाँ पर सैलरी इनकम दिख रही है और एम्प्लॉयर की पूरी डिटेल्स भी दिख रही हैं। ये सारा डेटा हमारे आईटीआर फॉर्म में प्रीफिल्ड हो जाता है, लेकिन हमें एक बार इसे चेक करना होता है कि क्या जो प्रीफिल्ड वैल्यूज हैं वो ठीक आ रही हैं कि नहीं। तो हम अपने डैशबोर्ड पर चलते हैं, फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट असेसमेंट ईयर 22-23, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, कंटिन्यू, सेलेक्ट आईटीआर फॉर्म में आईटीआर 1, प्रोसीड विद आईटीआर 1, स्टार्टेड, टैक्सेबल इनकम मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, कंटिन्यू, ओके। अब यहाँ से हमारा आईटीआर फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। हमें यहाँ पर एक एक हेड को कंफर्म करते जाना है। अगर हम डायरेक्टली किसी हेड पर जाएंगे तो वो यहाँ पर हाईलाइट नहीं होता है, हमें स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करेंगे, तो हम अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें अपनी पूरी प्रोफाइल दिख जाती है, हमारा नेम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, साथ ही हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं। इसके बाद हमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, PSU है, पेंशनर हैं, और अगर आप इन सारी कैटेगरीज में नहीं आते हैं, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं, तो आप अदर्स पर क्लिक कर लीजिए। हम अदर्स ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर सब कुछ ऑटो सेलेक्टेड है, आपको यहाँ पर सिर्फ बैंक डिटेल्स को चेक करना है। यहाँ पर आपको किसी भी एक बैंक को रिफंड के लिए नॉमिनेट करना होगा, तो मैंने एक बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब हम नीचे कंटिन्यू कर देंगे। हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस कंफर्म्ड हो गई हैं। अब हम ग्रॉस टोटल इनकम पर आते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर सैलरी एग्जेम्पशंस। अगर आपको सैलरी में से कोई एग्जेम्पशंस मिल रहे हैं वो आपको आपके फॉर्म 16 से पता चल जाएंगे। अगर सैलरी में कोई एग्जेम्पशन लिखे हुए हैं तो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, वरना आप सीधे नीचे कंटिन्यू कर दीजिए। अब इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पर प्रीफिल्ड आ रही है, हमें एक बार चेक कर लेना है। तो हम AIS से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं और 26AS से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर हम AIS ओपन करते हैं तो हमारी सैलरी यहाँ पर बिल्कुल सही ऑटो पॉपुलेट हो रही है। इसमें हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है जो कि यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा और इनकम अंडर द हेड सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा अपने आप। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हमारे केस में नहीं है, फिर भी हम आपको यहाँ पर फिल करके दिखा देते हैं। यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है। अगर लेट आउट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रॉस रेंट देना है, हम यहाँ पर 2 लाख का रेंट डाल देते हैं। तो इस पर आपको 30% का डिडक्शन मिलता है, वो ऑटो पॉपुलेट होता है और इसे आपको ऐड कर देना है, तो ये ऐड हो जाएगी इनकम। इसके बाद अगर हम यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करते हैं तो अगर आप
होम लोन की EMI पे कर रहे हैं तो आप अपने इंटरेस्ट अमाउंट का यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर होम लोन नहीं है तो आप इसे ऐसे ही लीव कर दीजिए। आपको बस सेल्फ ऑक्यूपाइड पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड कर देना है। अगर हम लेट आउट पर क्लिक करते हैं तो इंटरेस्ट पेमेंट का ऑप्शन हमें यहाँ पर भी मिलता है। अगर आप होम लोन की EMI का पेमेंट कर रहे हैं तो आप इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पर भी एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसे ऐड कर देंगे तो ये इनकम ऐड हो जाएगी। यहाँ पे कैंसिल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। यहाँ पर डिविडेंड इनकम ऑटो पॉपुलेट हो रही है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक दिख रहा है जो कि हमारे AIS से यहाँ पर रिपोर्ट हो रहा है। हमें डिविडेंड इनकम पर क्लिक करना है, यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे और डिविडेंड इनकम का ब्रेकअप हमें यहाँ पर क्वार्टर वाइज देना है। यहाँ पर आपको पहले कॉलम में पूरी डिविडेंड इनकम लिखी हुई मिलेगी, लेकिन आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है क्वार्टर वाइज और ये आपको अपने फॉर्म 26 AS से भी मिल जाएगा और आपको अपने AIS से भी मिल जाएगा कि आपको कौन से क्वार्टर में कितनी डिविडेंड इनकम हुई है। तो अकॉर्डिंगली आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, नीचे सेव कर देंगे। डिविडेंड के बाद आता है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। यहाँ पर क्लिक करेंगे और एडिट पर क्लिक करेंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट यहाँ पर ऑलरेडी ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, ठीक है। कैंसिल करके आगे बढ़ते हैं। डू यू वांट टू ऐड अनदर इनकम? अगर आपकी कोई और भी अदर इनकम है तो वो भी आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा सकते हैं। यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर कोई अदर इनकम आप क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बैक चलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। इसके बाद है एग्जेम्प्ट इनकम। अगर आप कोई एग्जेम्प्ट इनकम क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ से कोई भी इनकम अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये इनकम ऐड हो जाएगी। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। ग्रॉस टोटल इनकम भी यहाँ पर कंफर्म्ड हो गई है। अब डिडक्शंस पर आते हैं। अगर 80G का क्लेम करना चाहते हैं तो सबसे पहला ये ऑप्शन मिलता है डोनेशन के लिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है सेक्शन 80C। यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और 80C में आपके जो भी डिडक्शंस हैं वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। 1,50,000 हमने यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद 80D है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट अगर आप करते हैं या फिर आप पेरेंट्स के लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम करना चाहते हैं तो आप 80D को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे और ये आपको शेड्यूल फिल करने के लिए बोलेगा। अगर आप 80D का डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आप इसे यस करिएगा, वरना आप इसे नो कर दीजिए। इसके बाद हमें मिलता है 80TTA का ऑप्शन। अगर आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिस्प्ले हो रहा है तो आप इसके लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 80TTA में और मैक्सिमम डिडक्शन 10,000 रुपीज का है। तो हम यहाँ पर यस कर लेते हैं और इसके लिए हमें एक शेड्यूल फिल करना होगा जो हम नेक्स्ट पेज में फिल करेंगे। इसके बाद है कि इसके अलावा अगर आप कोई डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं तो आप यस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपके पास लंबी लिस्ट आ जाती है और अगर आप इसमें से कोई भी डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, फेक डिडक्शन क्लेम मत करिएगा। आपके पास प्रॉपर रिसिप्ट्स होनी चाहिए। जो भी डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हैं तो वो डिडक्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका अमाउंट दे सकते हैं। इसके बाद हम नीचे कंटिन्यू कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 80C डिस्प्ले हो रहा है। 80D में अगर आपने फिल किया होगा तो वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद हमें 80TTA का शेड्यूल फिल करना है। यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर हम अमाउंट दे देंगे 10,000 रुपीज का जो कि हमारा डिडक्शन का अमाउंट है। इसको ऐड कर देंगे। 80TTA यहाँ पर ऐड हो गया है। हमारे टोटल डिडक्शंस आ गए। नीचे कंफर्म करेंगे। टोटल डिडक्शंस भी कंफर्म्ड हो गए हैं। टैक्सेस पेड पर आते हैं। यहाँ पर हमारे TDS का अमाउंट ऑटो पॉपुलेट हो रहा है और नीचे कंफर्म करेंगे। टैक्स पेड के बाद आता है टोटल टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पर पूरी कंप्यूटेशन ऑटो कैलकुलेट हो गई है। आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, टोटल डिडक्शंस आपने कितने क्लेम किए, टोटल इनकम आ गई आपकी जो कि 5 लाख के ऊपर दिख रही है। तो यहाँ पर टैक्स बनेगा। टैक्स पेबल का अमाउंट दिख रहा है। टैक्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट के अमाउंट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं और टोटल टैक्स का अमाउंट फाइनली यहाँ पर हमें दिख रहा है। कंफर्म करेंगे। इसके बाद यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती होगी तो यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए बोलेगा। आपके पास मैसेज आ जाएगा, यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ रुपीज दिस। और जब तक आप इसे पे नहीं करेंगे तब तक आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। ये एक अच्छी बात है इस पोर्टल की। पहले वाले पोर्टल में अगर आपका टैक्स ड्यू होता था तब भी आप ITR फाइल कर देते थे। बाद में आपके पास इनकम टैक्स से नोटिस आ जाता था कि आपने टैक्स ड्यू पर भी ITR फाइल कर दिया और टैक्स का पेमेंट नहीं किया। तो इस पोर्टल में ये चीज इन्होंने अच्छी की है कि अगर आपका टैक्स ड्यू बन रहा है तो आप आगे प्रोसीड कर ही नहीं पाएंगे। अब आपको यहाँ पे नाउ पर क्लिक करना है और नेट बैंकिंग के थ्रू अपने इस टैक्स का पेमेंट करना है। इसके बाद जो आपके पास चालान जनरेट होगा उस चालान की डिटेल्स को आपको यहाँ पर एंटर करना है।
जब तक आप चालान की डिटेल्स को एंटर नहीं करेंगे आपका टैक्स यहाँ पर निल नहीं हो पाएगा, और जब तक आपका टैक्स निल नहीं होगा तब तक आप आगे ITR फाइलिंग में प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो रिटर्न समरी पे चलते हैं। यहाँ पर आता है टैक्स पेड का कॉलम, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में मिलता है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट। यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे, और जो भी आपके चालान की डिटेल्स पेमेंट के बाद आएंगी वो चालान की डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। BSR कोड, सीरियल नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट और यहाँ पर अमाउंट, इसे ऐड कर देंगे। ऐड करते ही आपका जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और उसके ऐड होते ही आपकी जो टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे निकल रही है ये टैक्स लायबिलिटी निल हो जाएगी और आप अपनी ITR को सबमिट कर पाएंगे। टैक्स पेबल के बाद अब आते हैं रिफंड के केस पर। अगर यहाँ पर आपका रिफंड बन रहा होगा तब आपको क्या करना है। मैंने यहाँ पर डेटा में थोड़ा सा चेंज किया है, डिडक्शंस को बढ़ाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिफंड बन रहा है। अगर आपके केस में रिफंड आ रहा है तब जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न का ऑप्शन आएगा। यहाँ बॉक्स पर आपको टिक लगाना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू। यहाँ पर आपको अपनी रिटर्न का एक प्रीव्यू दिख जाएगा, इसे आपको एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको फॉर्म 16 को भी साथ में रखना है। फॉर्म 16 और 26AS और AIS तीनों से ये डेटा मैच करना चाहिए। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट को एक बार चेक कर लेना है। रिफंड के केस में आपको बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड का विशेष ध्यान रखना है कि वो गलत नहीं होने चाहिए, वरना आपका रिफंड अटक जाएगा। नीचे आके हम इसे प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे। यहाँ पर एरर आ रहा है, कंट्री के लिए एरर है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप हेड पर पहुंच जाएंगे। आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट नहीं हो रही है। आप एक बार इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेव कर दीजिएगा, तो ITR वैलिडेट हो जाएगा। वैलिडेशन कंप्लीट होते ही आपको यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। आधार OTP के थ्रू आप इसे E-वेरीफाई करेंगे और आपका ITR सबमिट हो जाएगा। अगर आप अभी E-वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप E-वेरीफाई लेटर पर क्लिक करके ITR को छोड़ सकते हैं, और आगे के 120 दिनों में कभी भी आप अपने ITR को E-वेरीफाई कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरह से ITR 1 की फाइलिंग होती है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।